Hello बच्चों, let's go through the question. The solar constant is the amount of heat energy received per second per unit area of a perfectly black surface placed at mean distance of Earth from the sun in the absence of Earth atmosphere. ठीक है? The surface being held perpendicular to the direction of the sun rays. Its value is okay. ठीक है? Its value is this much watt per meter square. The solar constant of the earth is S. The surface temperature of the sun is T Kelvin. The sun subtends a small angle theta at the earth. Then correct option is R. देखो बच्चों, मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज सोलर कांस्टेंट। ये जैसे भी लिखा है उसको पढ़ लीजिए, लेकिन देखिए इधर क्या है। मान लो बच्चों कि ये सन है जिसका हमें रेडियस या डायमीटर पता है। से the diameter is known to us या radius is of sun is known to us. Radius of sun में मान लेता हूं RS। तो बच्चों, अगर सन का टेम्परेचर T है, जो पावर रिसीव करे, ये इमिट करेगा सन, दैट पावर विल बी, सिंपली यहां लिख देता हूं मैं, दैट पावर विल बी सिग्मा A T का पावर 4, स्फेरिकल बॉडी एरिया 4 पाई, रेडियस ऑफ सन स्क्वायर इंटू टी का पावर 4 हो गया। दिस इज द पावर इमिटेड बाय द सन। ये पावर जो है वो जिसका वेव फ्रंट जो होगा, जो जो रेडिएट करेगा पावर, वो स्फेरिकल वेव फ्रंट का होगा। अब मान लो यहां पर अर्थ है बच्चों, ये अर्थ है, तो ये जो रेडिएशन है वो अर्थ के पास पहुंचेगा स्फेरिकल शेप के फॉर्म में, ऐसे ऐसे स्फीयर के फॉर्म में ऐसे पहुंचेगा। इमेजिन करो कि ये स्फीयर ये सन को सेंटर मान के हमने स्फीयर बना लिया, और ये डिस्टेंस जो है बच्चों वो कुछ आर है। तो जो यहां इंटेंसिटी होती है बच्चों, इंटेंसिटी जो पहुंचती है, इंटेंसिटी विच इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इज नोन एज सन कांस्टेंट। यही है बच्चों थ्योरी इसका। इसका मतलब इंटेंसिटी रिसीव्ड बाय अर्थ, रिसीव्ड by earth is solar constant. Now you must be wondering कि इंटेंसिटी क्या होता है। अगर आप पहले से नहीं पढ़े तो इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द सरफेस पर यूनिट टाइम। तो हमेशा याद रखें कि इंटेंसिटी में जो एरिया लेते हैं वो नॉर्मल टू द वेव प्रोपगेशन लेते हैं, मतलब नॉर्मल टू रेडिएशन लेते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे परपेंडिकुलर कहीं जिक्र है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। फिर यहाँ पे देखो कि बच्चों सोलर कांस्टेंट इज अमाउंट ऑफ पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। तो देखो पर सेकेंड पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू इट, ये सारी बातें हमको सिंपल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये होता है। इंटेंसिटी को ही सोलर कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इंटेंसिटी होता है बच्चों एनर्जी बाई टाइम, तो ये तो पावर हो गया, तो पावर डिवाइडेड बाई एरिया परपेंडिकुलर। तो दिस इज सोलर कांस्टेंट। मैं इसको एस लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे सोलर कांस्टेंट एस लिखा है। एस इज द इंटेंसिटी हियर बच्चों, and that is power is sigma into 4 pi रेडियस ऑफ सन का स्क्वायर इंटू टेम्परेचर ऑफ सन का पावर 4 अपॉन एरिया जो होगा बच्चों ये स्फेरिकल होगा, ये वाला जो वेव फ्रंट होगा ये भी स्फेरिकल होगा। यहां पर लिखेंगे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई का टर्म कैंसिल हो गया बच्चों। देयरफॉर इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू सिग्मा इंटू टी का पावर 4 इंटू रेडियस ऑफ सन, रेडियस ऑफ सन में आर मान लिया हूं, रेडियस ऑफ सन बाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसे। नाउ अगर आप क्वेश्चन को देखें बच्चों तो ये वाला एंगल थीटा दिया, ये एंगल, ये थोड़ा स्ट्रेट लाइन होगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लाइन, आप लोग माइंड नहीं करें, ये एंगल थीटा दिया।
तो इसका मतलब बच्चों हो गया कि आर एस बाई आर जो होगा वो थीटा बाई 2 हो जाएगा। दिस इज सिग्मा टी का पावर 4 आर एस बाई, देखो ये बच्चों आर एस होगा और ये आर है, तो ये हो जाएगा थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 दैट इज थीटा स्क्वायर बाई 4। यही है आपका सोलर कांस्टेंट बच्चों। अब देखते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन इससे मैच करेगा। ये हमारा आंसर है बच्चों। और तो कांस्टेंट है यहाँ पे, तो केवल हमें देखना है कि प्रोपोर्शनलिटी का सिग्मा, एस इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर गलत हो गया बच्चों। एक मिनट में कलर चेंज कर लेता, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। एस इज प्रोपोर्शनल टू टी का पावर 4, राइट आंसर एस इज, हाँ ठीक है। एस इज प्रोपोर्शनल टू थीटा स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो राइट, दिस इज रॉन्ग, देयरफॉर आंसर बी एंड सी हो गया बच्चों। होप आप लोग समझ गए होंगे। सोलर कांस्टेंट आप लोग याद रखेंगे, इंटेंसिटी को कहते हैं, इंटेंसिटी रिसीव्ड बाय surface of earth is known as solar constant. Intensity is defined as energy radiated per unit time per unit normal area, area normal लेते हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच बच्चों।